जैसा कि आपने देखा, बिग बैंग ने यूनिवर्स को जन्म दिया, एक अनंत छोटे बिंदु से स्पेस, टाइम और मैटर का विस्फोट। लेकिन इसके पहले सेकंड में क्या हुआ, वो रहस्यमय पल जब यूनिवर्स ने अपनी नींव रखी। मैं हूँ द फिजिक्स बॉय और आज हम पहले सेकंड के खेल में गोता लगाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहाँ क्वांटम नियमों ने यूनिवर्स को आकार दिया। बिग बैंग के पहले सेकंड, यूनिवर्स का सबसे रहस्यमय पल। 13.8 बिलियन साल पहले सब कुछ इतना गर्म और घना था कि समय और स्पेस बस जन्मे थे। वैज्ञानिक इसे प्लांक एपोक कहते हैं, वो समय जब यूनिवर्स 10⁻⁻43 सेकंड पुराना था। इसी पल में भौतिकी के नियम टूट गए और क्वांटम फ्लक्चुएशन ने यूनिवर्स की नींव रखी। प्लांक एपोक में यूनिवर्स इतना छोटा था कि क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी एक साथ काम करते थे। हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत कहता है कि इस स्केल पर कुछ भी निश्चित नहीं था, कण और एनर्जी बस संभावनाओं के बादल थे। लेकिन इस अराजकता से यूनिवर्स का ढांचा बनना शुरू हुआ। प्लांक एपोक, बिग बैंग के पहले 10⁻43 सेकंड, जब यूनिवर्स अति घना और गर्म था। प्लांक एपोक के बाद यूनिवर्स तेजी से ठंडा होने लगा। 10⁻36 सेकंड पर 4 मौलिक बल, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स एक थे। इसे फोर्स यूनिफिकेशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही यूनिवर्स फैला, ये बल अलग हो गए और ग्रेविटी पहले अलग हुई फिर बाकी। कॉस्मिक इन्फ्लेशन ने यूनिवर्स को अरबों गुना बड़ा किया और इन बलों ने कणों को आकार देना शुरू किया। क्वार्क्स, ग्लूऑन्स और लेप्टॉन इस कॉस्मिक सूप में उभरे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने क्वार्क्स को बांधा, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने चार्ज कणों को नियंत्रित किया। यह यूनिवर्स का पहला नृत्य था। शुरुआती यूनिवर्स में 4 मौलिक बलों का एक होना। 10⁻12 सेकंड पर यूनिवर्स और ठंडा हुआ। क्वार्क्स और ग्लूऑन्स ने मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बनाए। इसे हाइड्रोनाइजेशन कहते हैं। यह वो पल था जब यूनिवर्स का मैटर स्थिर होने लगा, लेकिन यह आसान नहीं था। क्वांटम फील्ड्स में कण और एंटी पार्टिकल बन रहे थे, फिर टकराकर खत्म हो रहे थे। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। किसी कारण से मैटर ने एंटी मैटर को हरा दिया। इसे बेरियन असिमेट्री कहते हैं। अगर ऐसा ना हुआ होता तो यूनिवर्स में कुछ भी नहीं बचता। क्वांटम फ्लक्चुएशंस और इलेक्ट्रोविक इंटरेक्शन ने इस असंतुलन को बनाए रखा और यह वो खेल था जिसने यूनिवर्स को संभव बनाया। 1 सेकंड बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया कि न्यूक्लियोसिंथेसिस शुरू हुआ। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन ने मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम के पहले एटम बनाए। यूनिवर्स का 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम इसी वक्त बना। ये वो ईंटें थीं जिसने बाद में तारे और गैलेक्सीज बनी। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, डार्क मैटर। डार्क मैटर ने इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई। यह अदृश्य शक्ति जो यूनिवर्स का 27% हिस्सा है, उसने गुरुत्वाकर्षण से इन एटम्स को एक साथ लाने में मदद की। ग्रेविटेशनल क्लंपिंग ने यूनिवर्स की पहली संरचना बनानी शुरू की। लेकिन तारे और गैलेक्सीज कैसे बने? पहले सेकंड ने यूनिवर्स की नींव रखी। क्वांटम फ्लक्चुएशन ने बीज बोए, फोर्स यूनिफिकेशन ने नियम बनाए और न्यूक्लियोसिंथेसिस ने पहली ईंटें दी। लेकिन इन ईंटों से तारे और गैलेक्सीज कैसे बनी? अगले एपिसोड में हम तारों के जन्म के रहस्य पर्दा उठाएंगे। आज हमने पहले सेकंड के खेल को देखा, लेकिन यह कॉस्मिक सफर अभी शुरू हुआ है। कमेंट में बताओ, यूनिवर्स का कौन सा रहस्य तुम्हें हैरान करता है? क्वांटम फ्लक्चुएशंस, डार्क मैटर या न्यूक्लियोसिंथेसिस? और एक सवाल, क्या तारे बिना डार्क मैटर के बन सकते थे? अगले एपिसोड में हम तारों के जन्म का रहस्य खोलेंगे। तैयार रहना। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और द फिजिक्स बॉय के साथ इस कॉस्मिक पहेली को सुलझाते रहो और अपने कॉस्मिक सवाल भेजो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक यूनिवर्स के रहस्यों में खोए रहो।